रचयिता भीमराव अम्बेडकर जी के साथ आज भी संविधान के हस्ताक्षर है, उनके सहयोग से रत्नप्पा कुमार जी है। इसलिए कल रत्नप्पा कुमार जी की बनारस में जयंती के अवसर पर शिविर का आयोजन किया और उसका उद्घाटन मुझे करना था। उद्घाटन के बाद आज दयाराम प्रजापति एक्स MLC और मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहा हूँ, इटावा जनपद इटावा से हूँ। आज बनारस आगमन हुआ है, किस तरह का ये प्रेस वार्ता रखी? बनारस आगमन हुआ था, हमारे समाज के रत्नप्पा कुमार जी की कल जयंती थी। उस जयंती में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया था प्रजापति समाज द्वारा, उसके उद्घाटन कार्यक्रम में आना हुआ था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किस लिए आयोजित की है? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आयोजित की थी अपने रत्नप्पा कुमार जी के संबंध में बात करने के लिए। अभी आप लेकिन बात की जाए तो अभी अखिलेश यादव ने जो कमेंट किया है वो कहाँ तक सही दिख रहा है? हाँ, जो अखिलेश यादव जी पे कमेंट किया है क्या कहें? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि मैं उनको हैसियत बता दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कल तक आप माननीय अखिलेश यादव जी की तारीफ करते नहीं थकते थे, आप बराबर तारीफ करते थे। हिंदुस्तान में इनसे माननीय अखिलेश यादव से ज़्यादा ईमानदार स्वच्छ छवि का कोई नेता नहीं है। आज आप उनको बता रहे हैं कि उनकी हैसियत उनको बता देंगे। वो आपकी पार्टी तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो आपके नेताओं को गाड़ी और पैसा देने का लालच का काम कर रहे हैं, पार्टी तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं ओम प्रकाश राजभर जी से पूछना चाहता हूँ कि आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों के बारे में बात करते हैं, 17 जातियों की राजनीति के बारे में बात करते थे। जब आप बीजेपी में गए तो बीजेपी ने आपको लिया था 17 जातियों के आरक्षण के संबंध में, पिछड़ी जातियों के वकालत के लिए, उसी लिए आपको लाभ मिला और आपने बीजेपी को अपने स्वार्थ के लिए छोड़ दिया। उन आपके साथ आपका चेला अनिल राजभर भी गया था, जो आज वहाँ मंत्री हैं। कौन सा स्वार्थ था कि उन्होंने छोड़ दिया बीजेपी? उनका स्वार्थ था अपने बेटे को मंत्री बनाना, अपने टिकट लेकर अपने लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं करना था, स्वयं को मजबूत करना था, टिकट बेचने का काम करना था और उन्होंने किया। वही काम उन्होंने आकर समाजवादी पार्टी में किया, टिकट लिए, टिकट बेचे और हमारे समाज को मूर्ख बनाया। प्रजापति समाज भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी को कहा था कि हम समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद तुमको MLC बनवा देंगे, और जब बात आई MLC की तो आपने हमारे समाज के लिए टिकट नहीं मांगा, अपने बेटे के लिए मांगा कि हमारे बेटे को MLC बना दो। आपने प्रजापति समाज का जो गुमराह किया, प्रजापति समाज का जो दोहन किया, आज जो कुछ आपकी हैसियत है वो प्रजापति समाज का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। इसलिए आज आपने कई बिंदु में टिप्पणी की है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर। ये कहा कि वो पैसा देकर, गाड़ी का लालच देकर हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं। आपने ये भी कहा कि हम समुद्र हैं, 2 बाल्टी अगर कोई निकाल भी लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब बीजेपी की तरफ जब आप जा रहे हैं तो बीजेपी समुद्र में समाने जा रही है क्या? समुद्र नहीं, आप गर्त में जा रहे हैं। मेरा तो मानना है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी पिछड़ी जात के और इन 17 जातियों के नेता हैं, 17 जातियों के जितने भी सहयोगी, राजभर जैसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। अगर इनका अब तो इनका सामाजिक बहिष्कार इसलिए होना चाहिए कि पिछड़ों की राजनीति के नाम पर, 17 जातियों के नाम पर जो ये अपनी
जो चंदे का धंधा चला रहे हैं, अब हम सब लोग लामबंद होकर बिल्कुल इनके चंदे का धंधा बंद कराने का काम करेंगे। इसी संबंध में कल लखनऊ में एक बैठक होगी, उसमें चर्चा करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इन्हें क्या नाम ओम प्रकाश राजभर जी को अखिलेश यादव जी से माफ़ी मांगना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। जिस आदमी ने आपको सम्मान देने का काम किया उस पर आप टिप्पणी करते हो, आपकी हैसियत उन पर टिप्पणी करने की नहीं है। आपकी हैसियत माननीय मोदी जी पे टिप्पणी करने की नहीं है, आपकी हैसियत माननीय योगी जी पे टिप्पणी करने की नहीं है। आप जब जब ऐसी हरकतें करोगे तब तक जो जिनसे हमारे समाज का लाभ होना है, चाहे वो माननीय मोदी जी हों, प्रधानमंत्री जी हैं, अगर आप वहाँ थे तो आप चाहते तो हमारे समाज का लाभ हो सकता था, पिछड़ी जातियों को लाभ हो सकता था, 17 जातियों को आप अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करा सकते थे। लेकिन आपने अनुसूचित में शामिल कराने का काम नहीं किया, केवल आपने अपने आप को स्टैंड खड़ा होने का काम किया। मैं तो पुनः इनसे कहेंगे, आज माननीय ब्रजेश पाठक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनका भी बयान है। अच्छा, ये बताइए कि आप ये चाहते हैं, कह रहे हैं प्रजापति समाज के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, प्रजापति समाज का दोहन किया है, इन्होंने गुमराह किया है। तो बेटे के लिए राजनीति बेटे और परिवार के लिए तो राजनीति कर ही रहे हैं। कि अब वो फिर भाजपा में बेटे के लिए उनको टिकट मिल रहा है। नहीं तो भाजपा में अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, भाजपा में दरवाजे बंद हो गए, समाजवादी पार्टी में टोटल दरवाजे बंद हैं, इनके लिए अब कहीं रास्ता नहीं। अब तो यही रास्ता बचा है कि समाज के लोग, पिछड़ी जाति के लोग और 17 जातियों के लोग ओम प्रकाश जैसे राजभर जैसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करेंगे।